हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे तुम सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन हो गए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जो मेरी छोटी बहन है उसकी ख्वाहिश थी कि भाई बनेंगे सुबह आलू के पराठे, और मुझे नाश्ते में वही चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं सुबह वही लेके जाऊँगी क्योंकि मैं अपनी दोस्तों को कह के आई हूँ। तो मैंने उससे वादा कर लिया था। पहले भी वो जा नहीं रही थी कल स्कूल, कह रही थी कि ना मैंने नहीं जाना स्कूल, रोज़ाना मैं अंडा पराठा, अंडा छने, कोई पराठे के साथ सालन, यही चीज़ लेके जाती रहूँ, मैंने नहीं लेके जाना। मैंने कहा अच्छा तुम आज वापस आओगी तो मैंने कहा हम आलू का मसाला बना लेंगे और तुम फिर कल वही ले जाना। तो उसने अपनी दोस्तों को कह दिया था, हल्के वो इतनी छोटी है, अभी 4 में है और उसकी हरकतें चेक करो ज़रा। खैर फिर हम बड़े हैं, फिर हमें माननी पड़ती है उसकी। फिर मैं यहाँ पे शाम को खड़े होकर मसाला बना रही थी। मैंने कहा जब तक आलू उबलेंगे तब तक जल्दी से मैं प्याज काट लेती हूँ, और साथ साथ जो धनिया मिर्चें वगैरह और जो भी मसाले हैं उनको अलग करके रख लेती हूँ, ताकि फ़ौरन जैसे ये सारा सामान पहले मैं बना लूँगी और फिर जैसे आलू उबलेंगे उनको भी मैश करके बीच में डाल देंगे। मैं ये काम कर रही थी और वो मेरे इर्द गिर्द भाग रही थी, दौड़ रही थी। अब क्योंकि सिर्फ मैंने तो उसको कहा था कि तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनेंगे, लेकिन अब मैंने सिर्फ उसे ये तो नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए ही बनेंगे मतलब मेरा ये मतलब था कि हाँ तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे आलू के पराठे। और मुझे कहती है एकदम साथ साथ खड़े, कितने बनेंगे? मैंने कहा तुम्हें 2 मिल जाएंगे। कहती क्यों? मेरी 3 दोस्तें हैं, मैं तीनों को कह के आई हूँ। मैंने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत थी 3 को कह के आने की? मैंने कहा अम्मी मारेंगी, तुम्हें सिर्फ 2 मिलेंगे। कहती अच्छा ठीक है। अब मैं क्योंकि 7-8 आलू उबाल रही थी, कह इतने सारे आलू क्यों उबाल रही हूँ? मैंने कहा वो इस वजह से क्योंकि अब तुम खाओगी तो बाकी सारे घर वाले तुम्हारा मुंह देखेंगे। मैंने कहा उन सब के लिए भी बनेंगे। तो मैंने किस वजह से मैं एक ही दफ़ा मिसालें बना रही हूँ। और यहाँ मुझे जब मैं प्याज काट रही थी ना, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मैंने अपनी निंजा टेक्निक नहीं अपनाई प्याज़ों को पानी के अंदर भिगो कर काटने वाली, लेकिन ऐसे ही बस कर लिए। और सारे जितने मैंने ज़िंदगी में कांड किए होंगे ना, उन सब का रोना मुझे आ गया। मैंने कहा ये सबसे अच्छा तरीका है। वैसे जो एक्ट्रेस होती है ना, उन्हें चाहिए कि वो किसी भी तरह की आँख के अंदर लिक्विड डालने के बजाय एक अदद प्याज काट लिया करें। मैं कहती हूँ कब उनका रोना बंद ही नहीं होगा। और यहाँ पे मैं मिर्चें काट रही थी, और मिर्चें जो है ना उनकी मेरे साथ ऐसी कोई मुझे दुश्मनी रखती है कि मुझे लगता है कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर मैं मिर्चों को हल्का सा हाथ भी लगा लूँ, उसके बाद कहीं ना कहीं मैं अगर सर पे, माथे वाली साइड पे या गाल पे या कहीं भी आँख पे थोड़ा सा टच हो जाएगा ना, मुझे लगता है कि भाई उसके बाद मेरी खैर नहीं, क्योंकि मिर्चों ने मुझसे अच्छी खासी दुश्मनी अपनी निभानी होती है। इस वक्त ऊपर मेहमान भी आए हुए थे जो कि बैठे हुए थे, और नीचे मैं अपना काम कर रही थी। उधर से मेरे बहन भाई अपना काम कर रहे थे। किसी को बोतल चाहिए थी तो वो बोतल लेने आ रहा था, किसी को आटा चाहिए था रोटी बनाने के लिए तो वो आटा लेने आ रहा था। और फिर मैंने साथ ही साथ जैसे मैंने मिर्ची काटी थी तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा पुदीना भी ले लिया था, क्योंकि ज़रा मैंने कहा चलो भाई खुशबू हो जाएगी, अच्छा लगेगा। चटनी में तो वैसे भी पुदीना डलेगा, लेकिन अगर इसके अंदर डल जाएगा तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, ताकि ज़रा मतलब खुशबू भी रहना, पुदीना ठंडा भी होता है तो एक अच्छी सी फीलिंग आती रहती है। और साथ में फिर जाके मैं धनिया भी धोआई थी थोड़ा सा, मैंने कहा धनिया भी काट के डाल देंगे, क्योंकि आलू की जो पराठों की फीलिंग होती है उसके अंदर धनिया ये सब चीज़ें तो हैं। फिर मैंने ये चारों चीज़ें डाल दी। मैंने कहा जब तक अब आलू आएंगे तो थोड़ी देर हो जाएगी बॉयल होके, मैंने कहा तब तक मैं ये सारी चीज़ें डाल के अंदर इसके अंदर मिसाल डालती हूँ। मैंने थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन ली, और मैंने अजवाइन डाली बिल्कुल थोड़ी सी, और चुटकी, छोटी चुटकी भी लगा लो, बड़ी चुटकी नहीं, छोटी चुटकी 2। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पीसा हुआ वो डाल दिया, जो कि ग्राइंडर के अंदर पीसा था हमने मिक्सी के अंदर। तो मैंने कहा चलो भाई इसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं, एक जायके के लिए अच्छा होता है भाई। अच्छा मुझे तो भाई मेरा तो यही तरीका है बनाने का। उसके अलावा ये पहले मैं बनाया करती थी जब मेरे एफएससी के पेपर हुए थे ना, उसके बाद, क्योंकि 3 महीने छुट्टियों में हम फारिग हुआ करते थे। उस वक्त तो फ़िलहाल कोई दाखिले इस तरह की चीज़ नहीं थी, मतलब 3 महीने तो बिल्कुल हम फारिग ही होते हैं तकरीबन। तो मैंने कहा चलो भाई अब फिर इसको बनाते हैं। तो मैं काफ़ी अर्से बाद बना रही थी, या पिछले साल मैंने छुट्टियों में बनाए होंगे, तो मैंने कहा साथ फिर बनाते हैं। मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, काली मिर्च में डालती क्योंकि मुझे काली मिर्च एज़ कम्पेयर टू लाल मिर्च ज़्यादा पसंद है। अक्सर तुम लोगों ने ये बात नोट की होगी कि मैं मतलब काली मिर्च ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर मैं जब सारी चीज़ें डाल दी तो मैंने कहा भाई उसको मिक्स कर लें। और यहाँ पे हमारे जो आलू हैं, ऑयल कहे थे आलू हैं, वो भी यहाँ पे उबल के आ गए थे। तो मैं यहाँ पे इनके छिलके उतार थी, पहले मैंने एक उतारा, फिर मैंने दूसरा उतारा, और जब ना ये बहुत ज़्यादा गर्म थे फिर मैंने जल्दी कैमरा बंद करके मैं ना सिंक के पास चली गई, और वहाँ पर मैंने एक आलू को थोड़ा सा ऐसे पानी लगा के फिर उसके छिलका उतारा, फिर दूसरे का, मतलब मैंने ना सारे आलू ने दिखाई। यहाँ तुम देखो जादू हो गया, देखो कैसे मैं बहुत ऑनेस्टी से तुम लोगों को सब कुछ बताती हूँ कि देखो मैंने क्या किया। मतलब कैमरा बंद करके मैं वहाँ गई, मैंने आलू को ठंडा किया पानी के अंदर, फिर इनके छिलके उतारे। फिर यहाँ पे मैंने ये बड़ी आसानी से होते, सिर्फ पहला आलू थोड़ी मुश्किल हुई थी मुझे करने में, लेकिन जो बाकी सारे आलू थे ना वो आराम से, हल्के, वो बहुत छोटा था लेकिन होते हैं अक्सर आलू बड़े सख्त होते हैं, और ये बाकी जो थे उल्टे हल्के वो बड़े बड़े थे, वो नरम थे। और यहाँ पे बाकी आराम से होते जा रहे थे।
अपने आप ही, मुझे इतनी कोई मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। और यहाँ पे जब तक आलू उबले थे ना, मैंने आलू रखे थे 8:30 बजे उबलने के लिए और 9:15 9:30 बजे तक ये उबल गए थे। और फिर क्योंकि गैस में पता हल्की होती है, इस वक्त तक तो बड़ी हल्की हो जाती है। और फिर मैं जाके इनको उठा के आई थी रात को 10 बजे और मेरी आँखें ऐसे बंद हो रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने वादा किया था तो सिर्फ उसको पूरा करने के लिए मुझे सारा काम करना पड़ गया कि मतलब अब मुझे करना ही है। चलो कोई नहीं, वैसे मेरी बहन खुश होती है तो इसमें क्या हो गया, कभी कभी हम भी काम कर ही लेते होते हैं। यहाँ पे मैं इन सबको मिक्स कर रही थी और मैंने अच्छी तरह से इसको एक दूसरे के अंदर गुच मुच करके मैंने इसको मिक्स किया और ये काफ़ी अच्छा बन गया था। और सुबह फिर ना, क्योंकि मेरी ना तबीयत पता नहीं क्यों, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी सुबह उठ के, उसके अंदर मेरी ऐसे कोई दिमाग की सकता कोई त्राट मची कोई सर में कि मैं उठ ही नहीं पाई यार, इतना सर में दर्द गंदा। और नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर जागी और मैं सो गई और फिर मैं ना बना ही नहीं पाई कि अम्मी ने कैसे मतलब पराठा बनाया। लेकिन अभी 2 पराठों का मसाला पड़ा है, क्योंकि बहन ने कहा रख दो मैं फिर खाऊंगी, तो मैंने कहा अच्छा चलो कल मैं इसकी क्लिप बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने कहा भाई और तो कोई काम नहीं है, सारे काम हो गए थे, सफाइयाँ भी सारी डिटेल से हो गई थी, मसाला बन गया। मैंने कहा दोपहर का टाइम है तो मैंने कहा थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा कुछ मुंह पे लगाया जाए। मैंने कहा इतना आप कोई लंबा प्रोसेस करने का मैंने कहा मेरा दिल नहीं है। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी और साथ में गुलाब का अर्क और उसके साथ मैंने एलोवेरा जेल डाल ली थी ताकि स्मूथनेस थोड़ी सी आए। मैंने थोड़ी देर लगाया 10-15 मिनट, फिर मैंने थोड़ा सा काम था लैपटॉप पे, मैंने वो बैठ के किया। बाकी तुम लोग अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना। टिकटॉक की आईडी मेंशन है अरीज व्लॉग 567, उसको फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर लो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना वीडियो को, कमेंट अच्छे कर देना। बाकी अब फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।